हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या कर सकते हैं। और अगर आपने अपने कमाई और बचत के चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, जाइए फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। तो चलिए एक बार देखते हैं चैनल डैशबोर्ड पे क्या चल रहा है। मैं इसको ज़रा रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1326 सब्सक्राइबर्स एंड हमारे फैमिली मेम्बर्स हो गए हैं। तो नए लोग जुड़ रहे हैं, जितने भी आप लोग नए लोग जुड़ रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियोस को लाइक वगैरह कीजिए। और आपको अगर ज़्यादा नहीं पता है कि यहाँ पे क्या होता है तो व्हाट यू कैन डू इज़ हेलो कम। एवरीवन, वेलकम। आप हमारे इस पेज पे आ सकते हैं जो होम पेज है। और यहाँ पे अगर आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत सारी ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ईटीएफ शॉप के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ईटीएफ शॉप के बेसिक्स। इसमें मैंने बताया है कि हम लोग ईटीएफ शॉप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। 2 वीडियोज़ हैं इसके अंदर, तो वो 2 वीडियो आई थिंक सफिशिएंट है। आपको सीट रीड करना और कब एंट्री एग्जिट लेना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी में मिल जाएगी, है ना। और अगर आप मार्केट एजुकेशन और बाकी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है डिफरेंट तरीके से जो है मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो आप यहाँ पे आकर के उनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो अक्टूबर एंड होने वाला है, देखते हैं आज मार्केट में क्या प्लस माइनस हुआ। तो सबसे पहले हम अपना डिस्क्लेमर खोल लेते हैं और अपना ईटीएफ शीट खोल लेते हैं। डिस्क्लेमर क्यों खोलते हैं? डिस्क्लेमर इसलिए खोलते हैं कि आप अपना पैसा जहाँ तहाँ किसी के झांसे में आके बर्बाद ना करें। आपके पैसे आपके इम्पोर्टेंट पैसे हैं और उसको सोच समझ के ही खर्च कीजिए या इन्वेस्ट कीजिए, है ना। अगर आपको नहीं पता कैसे खर्च करना है, इन्वेस्ट करना है, तो थोड़ा सा प्रोफेशनल का एडवाइस लीजिए, किसी के कहे पे मत आइए, ठीक है। सो लेट्स चेक इट आउट कि आज मार्केट में क्या हमारे सेल परचेज में है। तो एक बार इसको देखते हैं। हम ओपन किया हमने शीट में देखते हैं क्या क्या आया है आज। ऑटो बीज है, ऑटो आई ई टी एफ है, एंगसेंग है, एमएनसी, लगभग वही ईटीएफ्स है जो हमने कल या आने वाले गए हुए कुछ दिनों में हमने परचेज किया हुआ है। तो एक बार देखते हैं स्टॉक्स की तरफ क्या है। अगर यहाँ पे कुछ हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वी विल ट्राई टू बाय। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है थोड़ा सा नीचे दिख रहा है। अगर ये हमारे पोर्टफोलियो में -5 होगा तो हम कोशिश करेंगे इसको बाय करने की, है ना। अदरवाइज़ वी विल जस्ट वेट, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक लेवल पे है। अगर यहाँ से नीचे गिरा तो फिर हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर यहाँ से जहाँ पे है इसी लेवल से ऊपर चला गया तो हमारा प्रॉफिट होना ही होना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी कुछ कंसोलिडेशन में इन्वेस्ट किया हुआ है ना। तो इस बॉक्स को देखते हैं कब ब्रेक करता है निफ्टी 50 और ऊपर जाता है या नीचे जाता है। वी नेवर नो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। कुछ लोग दावा करते हैं, टेक्निकल्स ये कह रहा है, ये वो कह रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा। मार्केट आज नीचे चले जाए, आज ऊपर चले जाए, कोई नहीं जानता। हो सकता है 1000 पॉइंट ऊपर चला जाए, 1000 पॉइंट नीचे चले जाए। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा या यहाँ से यहाँ जाएगा। हमें ये सोचना चाहिए कि मार्केट अगर यहाँ से यहाँ आया तो हम क्या करेंगे, और इससे और नीचे गया तो क्या करेंगे, और बहुत ज़्यादा नीचे चला गया तो क्या करेंगे। मतलब 5000 पॉइंट नीचे चला गया तो हमें क्या करना है, और 1000 पॉइंट गया या 500 पॉइंट गया तो क्या क्या एक्शन हमें लेने हैं। वही हमें मार्केट में बने रहने दे सकता है और डिफाइन कर सकता है। अदरवाइज़ अगर आप सोचोगे यहाँ से मैंने ख़रीदा और यहाँ से यहाँ चला गया तो 10 करोड़ बन जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता। या हो भी सकता है तो वो आप लकी कहलाओगे, या मतलब बेसिकली उसका कोई लॉजिक नहीं है ना। ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता कि यहाँ से यहाँ गया, आपने प्रेडिक्ट किया और वो हो गया, तो वो आप रिपीट नहीं कर सकते बार बार। यू कैन नॉट रिपीट इट। तो बी केयरफुल, थोड़ा मार्केट में संभल के चलते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे डैशबोर्ड की क्या हालत है, क्या प्लस माइनस हुआ है। आज हमारे पास ख़रीदने के लिए मार्जिन्स नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने कुछ ऐड ऑन किया था और ऑलमोस्ट हमारे 5 लाख यहाँ पे 5.5 लाख हो चुके हैं, 4.5 लाख हो चुके हैं। तो थोड़ा सा अब हम कंजर्वेटिवली चलेंगे, थोड़ा सा सोच समझ के हम बाई सेल करेंगे। और अगर हमने एक आध प्रॉफिट बुकिंग करी तो फिर हमारे पास कुछ मार्जिन डेफिनेटली अवेलेबल हो ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपनी पोजीशंस में देखते हैं। एक बार डैशबोर्ड में देखें तो यहाँ पे हमारा कुछ प्रॉफिट भी दिखा रहा है। और देखते हैं पीएनएल बैंड क्या कह रहा है। कुछ रेड से हैं। एक्चुअली ये रिलायंस को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, इसमें जो है रिलायंस के कुछ बोनस शेयर का कुछ ऐसा चल रहा है। तो स्टॉक जो है स्प्लिट हुआ है 2 हिस्से पे, तो डेफिनेटली उसका प्राइस थोड़ा सा डाउन हुआ है 50% पे।
तो अगर वो क्वांटिटी फिर हमारे अकाउंट में जब ऐड हो जाएगी तो ये बराबर उसी लेवल पे आ जाएगा, है ना। तो इसको इग्नोर करते हैं और दूसरा देखते हैं बाकी सब में क्या चल रहा है। यहाँ पे देखें तो ठीक ठाक है, रेड्स भी हैं, ग्रीन भी है, तो मिक्स मैच है। एक बार होल्डिंग पे जाके देखते हैं क्या है, प्लस माइनस करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्सेस सिल्वर जो है हमें 22% दे रहा है, सिल्वर एडीडी हमें 19% दे रहा है, थोड़ा सा आज ऐड ही हुआ है। और सिल्वर बीज देखें तो यहाँ पे 15% दे रहा है, इसमें भी ऐड ऑन हुआ है। तो 95.62 पे है। आपको पता ही है 95 पे हम लोग इसे जो है अलर्ट मोड पे रहेंगे, और जैसे ये 99 हो गया या 102 हो गया, इस रेंज में जैसे ही घुसेगा ये 99 से 102 के बीच में, तुरंत एग्जिट कर देंगे, सोचेंगे नहीं, ठीक है। दूसरी तरफ देखें, उसके नीचे अगर मफांग को देखें तो मफांग यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 6.32% दे रहा है। एक 1.32% तो आज ही प्लस हुआ है, लगभग 9,000 रुपये, 900 रुपये इसमें मिल रहे हैं। तो आज ये 6 हुआ है। एक दिन और वेट करते हैं, हो सकता है थोड़ा सा 7-8% हमें दे दे, तो उसका हम वेट करते हैं। M1Q50 है, वो भी 4.35% दे रहा है। और ये सारे जो है धीरे धीरे अपना लाइन में आ रहे हैं। जैसे जैसे ये 6% 7% होंगे, हम इसको एक एक करके एग्ज़िट करते जाएंगे, ठीक है। सबको एग्ज़िट करेंगे एक एक करके, लेकिन वेट करके, थोड़ा सा वेटिंग का गेम है मार्केट में ना, वेट करने का गेम होता है। और यहाँ पे देखें तो LNT जो है उसने थोड़ा सा रिकवर किया है। नीचे देखें तो सबसे नीचे हमारा अभी रिलायंस इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं 1300, 2600 का स्टॉक था, वो 1300 पे आकर के टाइम पास कर रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं 2800 का यहाँ पे एवरेज कॉस्ट दिखा रहा है। तो 2800 का माल 1300 पे हो जाएगा रिलायंस, ऐसा नहीं होता। हमने 5 क्वांटिटी ली थी, अभी यहाँ पे जब क्वांटिटी 10 हो जाएगी तो ये जो है 52% जो लॉस दिखा रहा है वो हट के यहाँ पे 1-2% आगे पीछे जो भी प्लस माइनस होगा वो दिखाएगा, है ना। तो क्यों करते हैं ये लोग ऐसा? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि 2800 का स्टॉक लेना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि इसको बीच में से स्लाइस कर दिया, दो हिस्से में बांट दिया, तो अब 1300 का स्टॉक लेना लोगों के लिए आसान हो जाता है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है। अब जैसे आप मार्केट में आओगे, आप कहोगे कि मुझे ट्रेड करना है, रिलायंस में ट्रेड करना है, आपको एक ही क्वांटिटी में 2800 रुपये देने होंगे, है ना। तो कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन यहाँ 1300 हो जाएगा तो जब आधे पैसे में आपको मान लो 50,000 है, आधी क्वांटिटी रहेगी तो आधे क्वांटिटी में आप जो है इजीली ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा सा मतलब लिक्विडिटी बढ़ जाती है, अधिक लोग एंटर एग्जिट कर पाते हैं, तो इसलिए ये सब करते हैं। इसको बोनस शेयर या ऐसा कुछ कहा जा रहा है, तो बोनस तो कुछ नहीं है। हाँ, उसी को आधा तोड़ दिया, 13-13 बना दिया और इसको 5 को 10 कर देंगे, ऐसा कुछ होगा। चलिए देखते हैं, कोई नहीं। थोड़ा सा ये प्लस ही हुआ है पहले से। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए यहाँ पे तो भाई जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ गले में क्या हो जाता है मुझे, आई डोंट नो। यहाँ पे देखें तो 5% के नीचे है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, फर्दर इन्वेस्ट इन इट। हमने इसको लगभग 27 के आसपास खरीदा था, 25 पे है, तो एक बार डाल देते हैं पैसे, देखते हैं अच्छा स्टॉक है तो इसमें दिक्कत नहीं है। और ये हमारे इस पे भी दिखा रहा है, तो हमारे क्राइटेरिया को ये फुलफ़िल कर रहा है ना। अगर देखा जाए तो ये हमारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा है। थोड़ा सा मुझे अकाउंट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो मैं एक बार ट्रांसफ़र करके ना फिर से इसको कंटिन्यू करता हूँ वीडियो। ओके, तो मैंने कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, चलिए देखते हैं डैशबोर्ड में अगर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे देखें तो 50,000 जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, विच इज़ नाइस। सो लेट्स गो एंड ऐड सम मोर क्वांटिटी इन हिंदुस्तान यूनिलीवर, बिकॉज ETF कुछ, ETF में क्या है हमारे पास, ETF में भी वही है, तो थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं, देखते हैं। अच्छे स्टॉक्स हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, तो आई थिंक लेट्स लेट्स टेक अ लिटिल बिट ऑफ रिस्क, है ना। ऐड करते हैं थोड़ा सा, लिमिट डाल के। क्वांटिटी कितने का है? 1, 5, 6, है ना। इसको ऐड करते हैं, कंप्लीट हो गया, नाइस। ठीक है, कंप्लीट हो गया है, तो अच्छा है। अ, आज हमने एक बाइंग करी है, एग्जिट हम करेंगे। अम, यहाँ पे देखें तो अगर
ये सही टाइम पे जाता है ना तो एग्जिट करेंगे इसको, ठीक है। कल परसों में देखते हैं क्या होता है। अ, आज देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। निफ्टी 50 को एक बार देखते हैं फटाफट। अम, कहाँ पे आज 30 तारीख है ना, हाँ। ओके तो इस एरिया में निफ्टी ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे गया, देन उसके बाद ऊपर गया, देन वॉलेटिलिटी करके इस एरिया में क्लोज हुआ है निफ्टी। देन उसके बाद जो है फिर से एक वॉलेटिलिटी हुई, फिर यहीं पे क्लोज किया, हल्का सा पॉजिटिव था लेकिन कैंडल्स कुछ खास नहीं बने, इसी एरिया में रहा वो। देन उसके बाद एक हल्का सा ब्रेकआउट ब्रेकआउट किया ऐसे ही एक कैंडल बना करके, इस एरिया से जो है इसको रिजेक्शन मिला लगभग 244। यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ, तो इस वाले एरिया से इसको रिजेक्शन मिला 244 अगर देखें तो, ठीक है, इस एरिया से इसको रिजेक्शन मिला विच इज़ फाइन। और ठीक ठाक करेक्ट हुआ है यहाँ से, थोड़ा सा अप लगा करके इसने जो है यहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन दिया, यानी यहाँ पे जिसके भी एसएल्स होंगे ना उस एसएल को काटने की कोशिश की गई है। यानी जो भी अप साइड का ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि देखिए प्राइस यहाँ पे आया था कल, उसके बाद यहाँ से घूम के प्राइस फिर गया, पर यहाँ पे कुछ बड़े सेलर्स बैठे होंगे, तो उन सेलर्स ने जो है स्पाइक लगा के ये नीचे जो है आया है। अभी 24,000 कुछ पे ट्रेड कर रहा है विच इज़ ओके। बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुई नहीं है आज इसमें, लगभग वॉलेटाइल ही है, 100 पॉइंट प्लस माइनस हुआ है विच इज़ ओके, मतलब ठीक है, नॉर्मल मूवमेंट है, कुछ खास नहीं है। बैंक निफ्टी में देखें तो थोड़ा सा कल के अपेक्षा देखा जाए तो नेगेटिव ही ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन सॉरी यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी करके यहाँ पे क्लोज दिया, देन एक शार्प बड़ी रेड कैंडल बनी इसमें, और उसके बाद एक रेंज में ये ट्रैवल करती रही, फिर यहाँ पे एक चैनल बना, देन उसके बाद देखें तो फिर ये नीचे की तरफ ही आ रहा है। तो बेसिकली एक वॉलेटाइल मूवमेंट है, जिगजैग ऐसे ऐसे वाला मूवमेंट है। तो देखते हैं अब ये वाला लेवल जो है क्रूशियल है, यहाँ पे देखते हैं इसको सपोर्ट लेता है, यहाँ से ऊपर जाता है या नीचे जाता है ना, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा वैसे। कल के रेस्पेक्ट में देखें जहाँ पे क्लोजिंग हुई थी तो मार्केट 500 पॉइंट नीचे ही आ गया है, और अगर कल देखा जाए मार्केट तो कल जो है 1000 पॉइंट ये मार्केट ऊपर गई थी, तो 1000 पॉइंट जाने के बाद 500 पॉइंट फिर से करेक्ट हो गया, यानी कि मार्केट कुछ खास अपसाइड का मूवमेंट नहीं दे पा रही है, सेलर्स ने इसको डिफीट किया है। तो अभी ये फिर से एक डिसाइडिंग लेवल पे है, इसको और इसको यहाँ पे लोग ऑप्शन सेलिंग करेंगे, फिर से यहाँ पे जो है टाइम पास वाला लेवल बन गया है, अब इसको तोड़े या ऊपर जाए, तो ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे पैसे थोड़ा आज बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, बट एसएल गया होगा उनका, क्योंकि वॉलेटिलिटी रही है ना, नीचे भी गया ऊपर भी गया, जब मार्केट इस तरीके से मूव करती है तो इसको वॉलेटिलिटी मार्केट कहा जाता है। वॉलेटिलिटी मार्केट में मल्टीपल एसएल्स लोगों के जाते हैं, ये जितने भी अप्स दिख रहे हैं ना इन सब पे लोगों के एसएल्स गए होंगे, नीचे गया होगा ऊपर गया होगा, तो बेहतर रहता है कि हम थोड़ा सोच समझ के ट्रेडिंग करें। मैंने थोड़ा सा कंट्रोल वे में ही ट्रेडिंग किया था आज, ऑप्शन सेलिंग और ये सब तो ठीक है, मतलब अभी अभी ये डिसाइडिंग जोन में इस एरिया को या तो ऊपर जाए यहाँ से, मतलब एक डब्लू सा बना सकता है, दिख रहा होगा यहाँ पे, ऐसे आया ऐसे गया नीचे है। अब देखते हैं ये यहाँ से प्राइस एक्शन बना के नीचे जाएगा या प्राइस एक्शन बना के ऊपर, मतलब डब्लू पैटर्न बना सकता है, तो इसको क्रॉस करेगा तो हो सकता है यहाँ तक का टारगेट दे, और अगर प्राइस एक्शन बना के नीचे जाता है तो फिर यहाँ तक का टारगेट जो है कोई नहीं रोक सकता इसे, 300 तक है ना। तो इसको अगर ऊपर जा करके रिट्रेस करके अगर इसे क्रॉस करेगा ना, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट रखा हुआ है इंट्राडे में, तो वहाँ पे कल या परसों में हो सकता है कुछ प्लस माइनस हो, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ से, ऊपर की साइड भी अच्छी खासी टारगेट है, ये भी टारगेट है, ये भी टारगेट है, अब बीच में मार्केट है, या तो वॉलेटिलाइट धीरे धीरे नीचे आ गया या धीरे धीरे ऊपर गया तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। अगर झटके से गिरा, बड़े कैंडल्स बने, इस टाइप के कैंडल्स बने, फॉलो थ्रू मिला, देन उसके बाद यहाँ तक की एक्सपेक्टेशन होगी, तो यहाँ से यहाँ तक में तो आदमी अच्छा खासा जो है निकाल सकता है पैसे, अगर स्किल्स हो तो, है ना। तो एक बार देखते हैं अपने ऑप्शन सेलिंग में आज हमने क्या किया, ऑप्शन सेलिंग बाइंग जो भी है थोड़ा बहुत प्लस माइनस किया, तो आज आप देख रहे हैं 43,000 हमने जो है इसमें गेन किया है, आज हमारा प्रॉफिट है, और ऑल
पोजीशंस अगर हम दिखाएं यहाँ पे तो थोड़ा प्लस माइनस होकर के एक आध हमने छोटा छोटा ही यहाँ पे स्टॉप लॉस या कह सकते हैं कि लॉस हुआ है। कभी कभी रिवर्स ट्रेड लेते हैं ना तो उसमें हो जाता है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 3400 कुछ का जो है एक लॉस है। बाकी 25,000 प्रॉफिट, 8,000 प्रॉफिट, 7,000, 4,000 और यहाँ पे 400 कुछ, ये तो मार्जिन बेनिफिट के लिए मैंने लिया था। तो ओवरऑल देखें तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। बाकी ये सब जो है मैंने ऑप्शन सेलिंग में किया। ये एक बाइंग की पोजीशन मैंने ली थी तो वो मेरे डायरेक्शन में गया, देन उसमें प्रॉफिट हो गया है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि बाइंग की पोजीशन आप लेते हो, टारगेट दिखाता है, तुरंत नीचे आ जाता है, तो ऐसे में क्या होता है 10,000 15,000 का लॉस दिखाने लगता है। उसको हम इससे कवर कर लेते हैं, जैसे 5,000 8,000 4,000 करके ऑप्शन सेलिंग करके उसको कवर कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी बड़ा लॉस भी होता है तो थोड़ा सा रिस्की है, इसको सीख के समझ के ही किया जा सकता है। ऐसे आकर के हवाबाजी में कोई पैसे नहीं कमा सकता, तो बी केयरफुल। हाँ, ऑप्शन सेलिंग में थोड़े से आपको अपॉर्चुनिटी मिलते हैं बट वहाँ पे भी रिस्क रहता है। देखिए ये 3,000 3400 गए हैं क्योंकि मैंने एक अपसाइड का ट्रेड लिया, फिर सोचा मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी, तुरंत मैंने जो है डाउन साइड का लिया, लेकिन मार्केट रिवर्स नहीं हुई, ऊपर गई। तो ये मतलब अगर अगेंस्ट में आपके आया ना तो तुरंत आपको निकालना पड़ता है, काटना पड़ता है। मैं उस पे जैसे ये बटन है ना, इस बटन पे ही कर्सर रखता हूँ और जैसे ही कुछ होता है पट से दबा देता हूँ। ऐसा होता है, जैसे ही दबाया एग्जिट हो गया, फिर शांति से बैठ गया अपना। ज़्यादा टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है उसमें, ज़्यादा ब्रेन लगाएंगे तो आपका कुछ नहीं होगा। ये 3,000 वाले 4-5 ऐसे अगर हो गए तो 15-20 हज़ार का आपका काम हो जाएगा उसी दिन, है ना। तो काम मतलब कि आपके अकाउंट से चला जाएगा, यहाँ एमटीएम में माइनस में शो करने लगेगा। तो ऐसे काम नहीं करने हमें, सोच समझ के चीज़ें करना होगा, है ना। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कुछ मार्केट प्लस माइनस हो रहा है, 3 PM की मूवमेंट देख रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही रखते हैं और अपनी हेल्थ का अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।